इससे पहले हम लोग जिसकी स्तुति और महिमा की ओर चलेंगे, हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और हम लोग जिसको धन्यवाद देंगे कि मेरे बड़े पापा लोगों को अच्छे से ले गए और अच्छे से यहाँ तक ले आए। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना की ओर चलें और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेंगी। सबको प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद खुदा बाप को करती हूँ मैं कि वो अच्छे से सुरक्षित बच्चों को लेके गए। इतनी दूर लंबे सफ़र में बच्चे लोग गए, जो कि हम लोग पल पल बहुत सोच रहे थे कि कैसे पहुँचेंगे, पहुँच जाए तो ठीक है, पहुँच गए अच्छे से। फिर वहाँ से चले तो चुपचाप रहे, फ़ोन नहीं किया, यही देखते रहे कि अब कब आएंगे। तो ठीक टाइम पे खुदा बाप आप अच्छे से सही सलामत ले आए। सब बच्चों पर रक्षा करना मेरे खुदा बाप, सब परिवार पे, पूरे सब बाल बच्चों पे, सब पे रक्षा करना मेरे खुदा बाप। आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी से मांगने से पहले मैं खुद जानती हूँ कि आप सब जानते हो कि हमको क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या चाहते हैं। इसलिए आप हमारे मांगने से पहले आप जानते हो। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जितनी भी बड़ाई करूँ उतने ही कम है मेरे खुदा बाप। आपने हम लोगों को अच्छे से रखा, इससे और बढ़ के बात क्या हो सकती है। आमीन। आपके पाक मुबारक नाम से मैं मांगती हूँ। दुआ, मेरी दुआ को कबूल करिए, सुनिए। आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत को चलें। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में भी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरानी थी जिंदगी, आँखों में आंसू, तन्हाई की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरानी थी जिंदगी, आँखों में आंसू, तन्हाई की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। तूने लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है आशीष यीशु से। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है आशीष यीशु
आइए हम लोग सब वचन क्यों चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत महान है और उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि धन्यवाद और आदर और महिमा के योग्य हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। और आज उसने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन में बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन में चलें, हम ये समझ लें कि खुदा का वचन ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से हमें हर क्षण सांस लेना ज़रूरी है और जब हम सांस लेते हैं तब हमारे अंदर, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन आता है, वैसे ही प्रतिदिन ये ज़रूरी है कि हम खुदा के वचन को जानें और उसके वचन में बैठें, उसके वचन को पढ़ें। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो सांस जो खुदा ने आदम के नथनों में फूकी थी, वही सांस में सामर्थ खुदा भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक प्रभु सामर्थ ना भरे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बातों से नहीं बल्कि प्रभु की सामर्थ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम आत्मिक मन्ना खाने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देख रहे हैं इफिसियों कलीसिया काल। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग दूसरा अध्याय में हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों पहले अध्याय का जो हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें हम लोग सुनते चल रहे हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम पहला अध्याय खोलेंगे तो कलाम में लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें 10वीं आयत, पहला अध्याय की 10वीं आयत, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुस और थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। समझ लीजिए, उसको एक शब्द का सा सुनाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यूहन्ना प्रभु के दिन आया तो उसे एक शब्द का सुनाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शब्द का स्वर सुनाई दिया और उसको देखने के लिए उसने पीछे मुड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, नहीं तो पीछे हम ऐसे नहीं देखते। तमाम किस्म के गाड़ी के हॉर्न बजते हैं, तमाम किस्म के लोग बातें करते हैं, लेकिन आप कभी भी पलट के नहीं देखते। लेकिन आप कहीं पर चल रहे हों और आपको कोई ऐसा शब्द सुनाई दे जो आपको जाना पहचाना सा लगे तो आप तुरंत पलट के देखेंगे। तो अर्थात उसने उस शब्द को देखना चाहा। आज समझिएगा, देखिए कलाम में क्या लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन, थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। आमीन। वचन को बहुत समझिए। ये जो 7 कलीसियाओं के नाम लिए खुदा ने, ये 7 कलीसिया मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो प्रेरितों से पहले नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये 7 कलीसियों का काम जो है प्रेरितों पे शुरू होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा वचन, क्योंकि नया नियम है मत्ती से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम अपना समय देखें तो हमारा समय शुरू होता है प्रेरितों से।
क्योंकि प्रेरित का मतलब है भेजा गया। आमीन। अर्थात यूहन्ना को कुछ दिखाई दिया, यूहन्ना को कोई शब्द सुनाई दिया, और जब सुनाई दिया तो उसको एक आज्ञा आई कि जो कुछ तू देखता है, आमीन, उसे इस पुस्तक में लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास, अर्थात यहां से 7 कलीसियाएं शुरू हुई और इन कलीसियाओं के पास भेजने के लिए खुदा ने एक दूत को रखा, और वो दूत है मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने 7 युग में एक एक दूत, आमीन। लेकिन यूहन्ना को ये सारा काम खुदा ने दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना को प्रभु अपने दिन ले गया, आमीन। और जब उसे शब्द का साथ सुनाई दिया तो उसको ये सुनाई दिया कि जो कुछ तू देखता है, अर्थात वो सामने कुछ देख रहा है और पीछे से सुन रहा है, आमीन। देखिए 2 काम हो रहे हैं, सामने उसे 7 कलीसिया कालों का सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है और पीछे एक शब्द सुनाई दे रहा है, आमीन। पकड़िए पकड़िए, क्योंकि वो देख रहा है और पीछे से आवाज आई जो कुछ तू देखता है, आमीन। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बहुत ध्यान से देखना है कि यूहन्ना के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि यूहन्ना के साथ वो हो रहा है कि यूहन्ना को एक छोटी पुस्तक दी जा रही है, समझिए वचन, एक छोटी पुस्तक दी जा रही है। ये वो पुस्तक है जो बंद थी, ये वो पुस्तक है जो 7 मोहरें लगा के बंद की गई थी, आमीन। जिसके विषय में मैंने कल प्रचार थोड़ा सा किया था कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये पुस्तक बंद थी, अभी तक ये 7 मोहरों को लगा के बंद की गई थी, लेकिन इसको खोला नहीं गया था। क्यों नहीं खोला गया था? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं देह में इस पृथ्वी पर था, लेकिन जैसे ही वो इस पृथ्वी से उठा वैसे ही उसने अपना आत्मा हमारे लिए दिया, और यही आत्मा 7 मोहरों को और उस पुस्तक को खोलने के योग्य है, आमीन। अब जब ये खुली तो यूहन्ना को दिखाई दिया, समझिए समझिए वचन को समझिए। जब ये खुली तो यूहन्ना को दिखाई दिया, यूहन्ना को सारे उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके सारे मती, मरकुस, लूका, ये सारे यूहन्ना, ये सारे अध्याय के भविष्यवक्ता दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, समझिएगा वचन को, बहुत जरूरी है समझना। हालेलुया। एक काम करिए, बाइबल को एकदम पहला पेज खोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला पेज खोलिए एकदम, हालेलुया। देखिए, पहली है उत्पत्ति, दूसरी है निर्गमन, तीसरी है लय व्यवस्था, चौथी है गिनती, 5वीं व्यवस्था विवरण। ये 5 पुस्तक हैं और इन 5 पुस्तक को मूसा ने लिखा, जबकि मूसा अभी अब्राहम के समय में नहीं है, जबकि मूसा नूह के समय में नहीं है। आप समझिए वचन को, क्योंकि जैसे यूहन्ना को दिखाई दिया, आप कहिए आमीन, क्योंकि जैसे यूहन्ना को जब दिखाई दिया तो यूहन्ना ने जब देखा तब ये 7 कलीसियाएं नहीं थीं, तब ये 7 दूत नहीं थे, लेकिन उसको दिखाई दे रहा है आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। कौन बताएगा? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो आने वाली बातों के बारे में, आने वाली बातों के बारे में जिनका होना शीघ्र आवश्यक है, अपने दासों को बताए। ना अब्राहम है, ना नूह है, ना हनोक है, कोई नहीं है। मूसा ने वह बातें
जब वो पैदा भी नहीं हुआ था कैसे जान के एकदम सटीकता से लिख दिया। क्योंकि मूसा जैसे खुदा यूहन्ना को प्रभु के दिन ले गया, वैसे ही खुदावन मूसा को भी प्रभु के दिन ले गया। आमीन। मूसा ने भी वही चीज देखी और मूसा ने लिखी। आमीन। लेकिन बात यहां पर यह है कि मूसा उन 5 पुस्तक के बाद आया, पांचवी में आया। पुस्तकें पहले आ गई, काम पहले हो चुके थे, तब मूसा ने लिखे। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के आत्मा ने उससे लिखा है। लेकिन यूहन्ना के साथ यहां ऐसा हुआ है कि यूहन्ना को पहले दिखाई दिया है। समझिए, यूहन्ना को पहले दिखाई दिया है। अर्थात मैं अगर ये कहूं कि यूहन्ना ने आज के इस समय की मीटिंग देख चुका है, तो ये है क्योंकि यूहन्ना ने उस दिन को देख लिया जिस दिन कयामत का दिन आएगा, भयानक दिन, प्रभु का दिन, जिस दिन पूरी रीति से धर्म का त्याग हो जाएगा। और आज देख रहे हैं हो गया है। अर्थात उसने 7 कलीसिया कालों को देख लिया अपनी आंखों से और उसने लिख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को समझिए, क्योंकि जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा प्रभु को प्रभु कहना व्यर्थ है। तब उसने कहा तुम व्यर्थ ही प्रभु 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 कहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने जाना नहीं। क्या नहीं जाना? क्योंकि मैंने कुछ बातें हैं जो अपने दासों को बताई हैं, और मैंने कुछ बातें हैं जो उनको दिखाई हैं। देखिए, यूहन्ना देख रहा है और पीछे से एक शब्द सुनाई दे रहा है। समझिए, पढ़िए जरा 10वीं आयत। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। मैं प्रभु के दिन आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदेस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह, देखिए मैं कह रहा हूं ना, जब आपको एक शब्द सुनाई देगा जाना पहचाना सा, तो आप उसको देखने के लिए पीछे मुड़ेंगे। अर्थात यूहन्ना प्रभु को देखने के लिए नहीं मुड़ा था, वो जो शब्द सुनाई दे रहा था उसको देखने के लिए वो मुड़ा। आमीन। और ये शब्द क्या था? उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। और अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 8वीं आयत पढ़ें। हाँ, उत्पत्ति 3 और 8। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता। देखिए, यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तो यानी यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, आगे पढ़ें, का शब्द, यानी यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था वो शब्द है। यानी ये शब्द वाटिका, अदन की वाटिका में घूमता है। और यानी कि यूहन्ना कहां खड़ा है? यूहन्ना कहां खड़ा है? क्योंकि अरे भैया यार, आप कुछ समझिए भैया, उसको शब्द सुनाई दिया। और क्या सुनाई? का शब्द। क्या कलाम में लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मुझे अब अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुनाई दिया। तो यूहन्ना कहां खड़ा है? नहीं, यूहन्ना खड़ा है नए यरूशलेम में, नए यरूशलेम में। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम बनाऊंगा
क्योंकि यूहन्ना आने वाली बातों के बारे में देख रहा है ना। यूहन्ना वहां खड़ा है जहां कोई मृत्यु नहीं है। हेलो तभी तो वो पतमुस नामक टापू पे डाला गया, मर ही नहीं रहा, ग्रीस में डाल दिया गया, गरम गरम ग्रीस में कि लाओ इसको उबाल के खाएंगे, मर ही नहीं रहा, मृत्यु से पार चला गया यूहन्ना। और खुदा ने कहा नहीं, यरूशलेम में मृत्यु नहीं है। वचन समझिए, अर्थात यूहन्ना नई अदन की वाटिका में खड़ा हुआ है और वहां पर एक शब्द गूंजता है और उस शब्द को देखने के लिए यूहन्ना ने पीछे पलटा। वचन खुदा ने हमें इस रीति से बताया कि देखो जो बातें हो चुकी वही बातें मैं फिर से करूँगा। एक बार यही शब्द सुनकर आदम और हव्वा छिप गए और आज यही शब्द सुनकर यूहन्ना पलट कर देखने के लिए मुड़ा। तो यूहन्ना देख क्या रहा है? शब्द। तो शब्द को वो देख रहा है। आज आप शब्द को सुन रहे हैं। हेलो, आज आप शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इस शब्द को आप देखेंगे, क्योंकि यही शब्द जब मरियम ने देखा तो मरियम गर्भवती हो गई। समझिएगा, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। अर्थात क्या मरियम ने शब्द को देखा? यस, मरियम ने शब्द को देखा, इसलिए उसने कहा कि मैं तेरा कथन मुझ में पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर भी यूहन्ना भी देख रहा है। अब क्या देख रहा है? अगर मैं इसको पढ़ने लगूं तो वचन पूरा बदल जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि जो अभी हम जिस पे चल रहे हैं इस समय, उसको जाने। हम क्यों ये बता रहे हैं कि यूहन्ना कहाँ खड़ा है, यूहन्ना क्या सुन रहा है, यूहन्ना क्या देख रहा है? क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 2000 साल पहले यीशु मसीह इजराइलियों के लिए आया, और जब ये इजराइलियों ने खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इजराइलियों ने खुदावन यीशु मसीह का इनकार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन अन्य जातियों की तरफ मुड़ा। अब जब अन्य जातियों की तरफ मुड़ा तो उसने 7 युगों की पुस्तक जो लिखी हुई थी, जो बंद थी, जो 7 मोहरें लगा के बंद थी, उस पुस्तक को खोल दिया। अब इस पुस्तक को खोल दिया तो पढ़ने और इसको समझने के योग्य कोई नहीं। तब यूहन्ना के अंदर खुदा का आत्मा आया और यूहन्ना को खुदा प्रभु के दिन ले गया। आमीन। अर्थात आत्मा में यूहन्ना प्रभु के दिन आ गया। समझिए वचन। अब जब आत्मा में यूहन्ना प्रभु के दिन आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो देखने लगा। क्या देखने लगा? वह बातें जो बंद थी, वह बातें जो 7 मोहरें लगा के बंद की गई थी, अब वो देख रहा है उन बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब देखने लगा तो देख रहा, मैं क्या क्या देखूं, क्या क्या देखूं। इधर देखिए, एक बार याद होगा मैंने कहा था वो क्या, अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, उसमें एक खुलजा सिमसिम था। अगर वो खुलजा सिमसिम बोलता तो एक बड़ा सा पत्थर हटता और गुफा के अंदर जाता अली बाबा, तो वो सारे सोने के जवाहरातों के बोरियां देखता तो उसका मन जो है वो फिर जाता। इतना सोना देख के कि मैं क्या क्या ले जाऊं, क्या क्या ले जाऊं, मैं क्या क्या उठा लूं।
इसी तरीके से जब यूहन्ना देखने लगा प्रभु के दिन, तो वो सोच रहा मैं क्या क्या देखूं, क्योंकि इतनी भयानक भयानक बातें यूहन्ना को दिख रही थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। और जब समझ में नहीं आया तो पीछे एक शब्द का सा सुनाई दिया, और वो शब्द ये है कि जो कुछ तू देखता है उसको इस पुस्तक में लिख दे। आमीन। इसी तरीके से एक पुस्तक मिली मूसा को, भैया लिखो इसमें। क्या लिखें? अब्राहम के समय से लिखना शुरू करो। अरे भैया हम तो थे ही नहीं। अब मुझसे कहा जाए कि मेरे पिता की 5-6 पीढ़ी 10 पीढ़ी पीछे से लिखना शुरू करो तो लिख पाएंगे? अरे हम अपने पिता के समय के बारे में नहीं लिख पाएंगे। जब ये बताने लगते हैं तो बच्चे उठ के बोर होकर चलने लगते हैं। फिर शुरू कर दिया इन्होंने अपनी बातें। है क्या जी? सारी उत्पत्ति व्यवस्था विवरण तक 5। अब आप बताइए, जब पापा अपनी पुरानी बातें बताने लगते हैं तो बच्चे थोड़ी देर सुनते हैं, हाँ, फिर उसका कुछ भी कहो, चाहे जितना अच्छा बच्चा हो, मन नहीं लगता। अरे पापा बस करिए बस। अब हमारे समय की बातें सुनिए। अब यही बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों को हम लोग अपने ज़माने की बातें बताने लगे। कहेंगे हटो, हमारे ज़माने की सुनो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बताइए आप, मूसा बाबा जब पैदा भी नहीं हुए, उनका नामो निशान नहीं था, उनसे कहा जाए कि भैया इतने समय पहले से पुस्तक लिखो, तो कैसे लिखेंगे? अर्थात कोई कह रहा है और ये लिख रहा है। इसी तरीके से यूहन्ना को भी एक शब्द सुनाई दिया और उसने कहा जो कुछ तू देखता है लिख। अर्थात ये शब्द की सुन के लिख रहा है। लिख के पढ़े रहे, लिख ले। तब खुदा कहता है इस वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दे। काहे लिख दे, काहे, ताकि जब तू अंत के समय में आए, खतरनाक समय में आए, तब ये लिखा हुआ तुझे स्मरण आए। बहुत ज़रूरी है वचन को जानना मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि यूहन्ना जो देख रहा है, यूहन्ना जो लिख रहा है, यूहन्ना जो कह रहा है, यूहन्ना को जो सुनाई दे रहा है, वो यूहन्ना के विषय में नहीं, हमारे विषय में है। आमीन। हमारे विषय में है वो बात, क्योंकि 7 कलीसिया काल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे लिए है, आज के समय के लिए, अन्य जातियों के लिए, और उसे अन्य जातियों की सारी बातें नजर आ रही हैं। अब वो लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भैया ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अन्य जातियों के? इधर सब जने देखो, ऐसे कैसे कह रहे हैं कि यूहन्ना जो लिख रहा है वो अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए? ऐसे थोड़ी ना है। हमारे लिए हम कहाँ लिखा कि यूहन्ना जो लिख रहा है वो उस हमारे लिए? रोमियो खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो उसका 10वां अध्याय। ये कौन सी बात है जो लिख रहा है वो हमारे लिए है? हमारे लिए थोड़ी ना है, सबके लिए है। ना 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 ना, ये जो लिख रहा है ये हमारे आपके लिए है, और इन बातों से इजरायलियों का कोई संबंध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, इन बातों से मार्था चुपचाप बैठ के वचन पे देख, क्योंकि इन बातों से खुद इजरायलियों का कोई लेना देना ही नहीं है। इजरायली तो अपने समय को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका समय क्या है? उनका समय तीसरी आमद। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए जरा, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ें। मैं फिर कहता हूँ,
क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। देखिए, पढ़िए, समझिएगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। अन्य जाति कभी नहीं ढूंढा खुदा को, उन्होंने पा लिया। और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना को वह बातें दिखा रहा है। अब यूहन्ना को जब वह बातें दिखा रहा है, तो यूहन्ना जब पुस्तक में लिखकर उन 7 कलीसियाओं के पास भेज रहा है, तो ये 7 कलीसियाओं के एक एक युग के जो दूत हैं, ये इन पर उस समय का मर्म अर्थात दृष्टांत अर्थात वो प्रकाशन प्रकट करेंगे जो आज के समय का है। समझिए वचन को। अच्छा, तो क्या इसके लिए क्या हुआ? अगर 21वीं आयत पढ़ें तो बहुत क्लियर हो जाएगा। परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर, ये सारा दिन मैं उसके विषय में कहता रहा, हाथ पसारे रहा, जो मेरी आज्ञा नहीं मानती, विवाद करती है। अब जब इन्होंने विवाद किया, इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, खुदा सारा दिन हाथ पसारे रहा, तो फिर खुदा ने क्या कहा कि खुदा ने भी उनके हटीले मन पर छोड़ दिया। समझिए, तो अब खुदा कहाँ मुड़ा? जो नहीं सुनते, जो नहीं देखते, जिनके लिए अनहोना था, अर्थात खुदा ने अपनी ही प्रजा को अंधा कर दिया हमारे लिए। आप समझिए वचन को, क्योंकि यूहन्ना पर वो बातें खोलने दी, यूहन्ना पे वो बातें प्रकट कर दी, यूहन्ना को वो बातें बता के लिखा दी जो बातें इजरायली नहीं जानते थे। आज अन्य जाति ने भी इसी रीति से, जिस रीति से इजरायलियों ने करा ना, सारा दिन खुदा इजरायलियों के सामने हाथ पसारे रहा। हालेलुया। सारा दिन वो चल रहा है क्या? नेट से कनेक्ट कर दो। प्रेज द लॉर्ड। कटेगा तो नहीं? बहुत बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, समझिए वचन को। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं आपको सच बता दूं कि कभी भी प्रकाशित वाक्य नहीं समझ पाएंगे। प्रकाशित वाक्य है किसके लिए? प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी पुस्तक हैं, इनमें हमारा क्या अंग है? समझिए, ये बाइबल तो इस वचन से आधारित है कि जो तेरा है उसे चुन ले। समझिएगा, भाई खुदा ने कहा कि इसमें तेरा अंग है और इस अंग को चुन ले। एक बात समझ लीजिए, जैसे माँ के गर्भ में डे बाय डे एक एक अंग करके बच्चा बनता है और वो होती है पार्थिव देह। समझिएगा, ठीक इसी तरीके से खुदा के वचन में, हालेलुया, खुदा के वचन में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इसी रीति से खुदा के वचन में भी अंग अंग करके जब हम बढ़ते हैं तब हमारी बनती स्वर्गीय देह। आपको मालूम है, जिस तरह हमारा पार्थिव देह है वैसे ही सेम डिट्टो, इधर देखिएगा सब, ताली बजाइए। आपको मालूम है, जैसे हमारी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बेचारे रह जाएंगे। पासवर्ड इंटर करिए। हाँ, कर दीजिए भैया, कर दीजिए, किसी से कनेक्ट करिए। शैतान भी अपना काम करता है। तुम्हें क्या मतलब क्लास है? तुम क्या पढ़ा, प्रार्थना में बैठी, क्लास में बैठी? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
सब हो जाएगा। आप लोग अपने वचन पे ध्यान दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन को जानना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नेट है, आता है जाता है, कहता है कि तुम ज़्यादा ही कुछ खुदा के भेद खोल रहे हो। अगर ये सब खोल दोगे तो फिर मेरा शैतान का वजूद क्या रह जाएगा? है शैतान का वजूद क्या रह जाएगा अगर आपने सब खोल दिया? आपको मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड बेटा, खुदा तुम्हें और बुद्धि में बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह से आप देखो कहाँ खुदा ले गया। उत्पत्ति में 1 मिनट आइए जरा, समझिएगा। उस उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। हम तो खुद ही नहीं जान पाते हैं कि खुदा क्या कह रहा है, लेकिन बहुत आनंद आता है खुदा के साथ। 10वीं आयत पढ़ें, 3:10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। नंगा, मैं नंगा था, मैं नंगा था इसलिए, अर्थात शैतान ने क्या किया? खुदा के बच्चे को नंगा कर दिया। कभी ये सब ऐसे सोचा है? आदम नंगा हो गया, हवा नंगी हो गई, वो पेड़ में छिप गए। इनको नंगा किसने करा? अब सब मेरी तरफ दृष्टि करो। इनको नंगा किसने करा? सर्प, धूर्त, शैतान, लूसीफर ने। अब मैं अपने पिता का बेटा, अब मेरा पिता देख रहा है और कोई आए और संसार के बीच चौराहे पे मुझे नंगा कर दे। सब जने देखिए याजक की तरफ, वचन को समझिए। अब संसार के पूरे बीच चौराहे पे खड़ा करके मुझे नंगा कर दे, तो ये पिता क्या चाहेगा? कि जिसने मेरे बच्चे को नंगा किया है उसको मैं नंगा करूंगा। बात समझिए। जैसे खुदा के बच्चों को शैतान ने नंगा कर दिया, वैसे ही अब खुदा शैतान को नंगा करेगा। और शैतान बाबा नंगे होते हैं कहाँ से? उत्पत्ति में, दानियल नबी की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तो उनका एक जो चड्डी थी वो भी उतर जाती है। शैतान बाबा पूरे नंगे हो जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। तभी तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कोई नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि शैतान बाबा नंगे, शैतान बाबा पूरा नंगा किया जाता है। और कौन करता है? खुदा नहीं, खुदा अपने बच्चों से कराएगा। उसने कहा, बेटा एक दिन इसे तुझे नंगा करा, और मैं तुझे सच कहता हूं कि मैं तुझे अंदर इतनी सामर्थ फूंक दूंगा कि उसने तो एक दिन नंगा करा और मैंने तुरंत तुझे अपने वस्त्र पहना दिए, लेकिन तू उसे बार बार नंगा करेगा। और जब जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रचार होती है तब तब शैतान नंगा होता है। ऐसे तो खुदा अपने बेटे से कहता है, किससे? यूहन्ना से, जो कुछ तू देखता है हमें उसको लिख और इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। क्यों देखता है? क्योंकि जो तू देख रहा है इसी के कारण शैतान नंगा होगा। क्या खुदा हमें आज समझा रहा है, अद्भुत नहीं? ऐसी बातें, ऐसा वचन जो हम खुद ही सोचते हैं कि ये वचन हमने तो तैयार किया ही नहीं, लेकिन ऐसे भेद देता है। जैसे मैं कल खड़ा हुआ था, मैं इफिसुस कलीसिया काल का प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन एकदम से वो दिखा दिया डे
तो फिर डे का प्रचार हुआ था, फिर फादर डे का। और परसों माला मैम जो हैं वो चाहते हैं, परसों एडमिट होने वाली थी, जाने वाली थी, प्रार्थना करी और उनसे मैंने बहुत दिनों से प्रार्थना चल रही थी, मैं कहता आपके पुत्र होगा। और जब कल जो उन्होंने फ़ोन करा प्रेयर कराने के लिए तो मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, और जब फ़ोन आया तो मैं समझ गया था कि ये फ़ोन आया है प्रेयर के लिए। लेकिन उसी समय फिर खुदा ने मुझसे कहा बोल दे कि इसको पुत्र हो गया। आप कल की मीटिंग देखिएगा, उसमें एक मैंने क्या कहूँ भविष्यवाणी थी कि इसके पुत्र हो गया, और वो पुत्र हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है अंत के समय में मेरे दास भविष्यवाणियाँ करेंगे। और भविष्यवाणी कैसे प्रकट होगी कि जो वो कहेंगे वो होगा, और इसको देख के तुम समझ जाना कि ये मेरा अभिषिक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा बहुत सामर्थी है। जिस तरह से आज वो फिर से हमें एक नया भेद दे रहा है, वो हमें वह बातें बता रहा है जो छिपी हुई हैं, लिखी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से खुदा ने आदम को बनाया, वैसे ही खुदा ने यूहन्ना को भी बना दिया। अब यूहन्ना के अंदर मृत्यु नहीं है। आदम को खुदा ने कैसा बनाया था? कभी ना मरने वाला। आदम के अंदर खुदा ने मृत्यु थोड़ी ना रखी थी, मृत्यु तो आज्ञा ना मानने के कारण आ गई थी। इसी रीति से यूहन्ना के खुदा ने बना दिया, और यूहन्ना को मृत्यु नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यूहन्ना को खुदा ने उत्पन्न कर दिया। क्योंकि जिसको खुदा उत्पन्न करता है उसको कभी मृत्यु नहीं आती। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, जो कोई जीते जी मुझे जान जाएगा वो कभी ना मरेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा हल्का सा खुदा के प्रति ईमानदार हो जाए, एक स्टेप बढ़ा लें आप। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा दूसरा स्टेप, आप एक स्टेप बढ़ाएंगे, वो पूरा स्वर्ग की दूरी नाप के आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। मैंने कोई स्टेप नहीं बढ़ाया, मैंने केवल एक स्टेप बढ़ाया था कि हाँ चल, अगर तू ही खुदा है तो मैं तेरे बताए गए मार्ग पर चलूँगा जैसा तू चाहेगा। एक स्टेप बढ़ाया, और पता चला जैसे एक स्टेप बढ़ाया सामने खड़ा दिख गया, कह रहा बेटा अब तू चलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तू मेरी गोद में रहेगा। ये हमारा खुदा है। हम क्यों अपने खुदा से पीछे हटें? हम क्यों आखिर अपने खुदा से मुंह फेरें? देखो यूहन्ना ने जैसे ही शब्द सुना तो उसने शब्द को देखने के लिए मुंह फेरा, पलटा। क्यों? क्योंकि वो शब्द उसको सुनाई देता था। आज तुम्हें ये वचन सुनाई दे रहा है। एक समय आएगा जब तुम सो रहे होगे, जब तुम चल रहे होगे, जब तुम गाड़ी पे जा रहे होगे, जब तुम किसी को पढ़ा रहे होगे, जैसे वो भाई पढ़ा रहा है, उसी समय उसको एक शब्द सुनाई देगा, और वो शब्द होगा खुदा का। क्योंकि जैसे ऐसे ये वचन तुम सुन रहे हो, ये वचन ही तुम्हें एक दिन सुनाई दे जाएगा, और तुम देखने के लिए पलटोगे। क्यों देखने के लिए पलटोगे? क्योंकि तुम्हारा ये वचन सुना है, क्योंकि तुम इसको रोज सुनते हो, तुम इसको रोज जानते हो, और तुम कहोगे ये किसने बोला? अरे यहाँ तो कोई खुदा का वो पागल दास भी नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है। कोई नहीं था, तब मैंने बाइबल की एक आयत सुनी, मैं यहाँ हूँ। ये कौन है? ये वही है खुदावन यीशु मसीह। अर्थात यही तो हुआ यूहन्ना के साथ। वो देख रहा था, उसे वो शब्द सुनाई दिया। कौन सा शब्द सुनाई दिया? वो शब्द जो उसके साथ सदा चलता था। आमीन। उसको जरा सा भी सेकंड नहीं लगा, तुरंत उसने पलटा। क्यों पलटा? अरे ये तो मेरा जाना पहचाना है, इसके साथ तो मैं रहता हूं, ये जो मुझे सुनाई दे रहा है ये कौन है? अरे जो देख रहा था उसको देखते हुए छोड़ के पीछे मुड़ गया। सोचिए यूहन्ना देख कितना भयंकर चीज रहा था, बहुत भयंकर चीज देख रहा था। उसको कोई भी जना छोड़ के पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन यूहन्ना जो देख रहा था उसको देखकर जब शब्द सुनाई दिया तो वो पीछे मुड़ा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में प्रभु के दिन आ गया।
क्या कह रही रोमियो? रोमियो की पत्री क्या कह रही? रोमियो 10:21 पढ़े जरा। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, परंतु इज़राइल के विषय में वह यूं कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। सारा दिन आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा के सामने हाथ पसारे रहा। सारा दिन मैं आज्ञा ना मानने वाली, विवाद करने वाली प्रजा के सामने हाथ पसारे। जैसा इजराइलियों ने किया सेम डिट्टो अन्य जाति कर रही है। समझ लो, जैसा इजराइलियों ने किया वैसे ही सेम आज डिट्टो अन्य जाति कर रही है। उसके वचन को नहीं समझ रही, नहीं जान रही। अब देखो, कल था फादर डे, आज देखो आज भी एक डे है। आज बहुत से लोगों ने कोई कह रहा है वो म्यूजिक डे, म्यूजिक वर्ड डे, वर्ड म्यूजिक डे। एक दूसरा कह रहा, दूसरा देखो क्या कह रहा, दूसरा योगा डे। नहीं कह रहे हैं योगा डे, ये नहीं। देखो सुनो तो क्या कह, हम क्या कह रहे हैं, झूठ जैसे कल बताया था ना, ये झूठ का पिता है। ये किसी बात में क्या नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। इसके पिता बदलते रहते हैं। इसके पिता क्यों बदलते हैं भैया? इसके पिता क्यों बदलते रहते हैं? व्यभिचारिणी है ये व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी। एक बार एक आयत पढ़े, आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, व्यभिचारिणी वाली आयत हैं। देखिए, पता नहीं मैं खूब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिजकेल खोलें। ये मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब आयतें रखी हुई हैं, मालूम है आपको। इधर तो देखिए, ये सब बना हुआ रखा है और मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन मैं सोचा था कि लाओ मैं ये प्रचार करूँगा, लेकिन देखिए क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ढेर सारे पिता। कैसे? देखिए कलाम में पढ़िए, ये हिजकेल उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 9वीं आयत पढ़े। ये हिजकेल उसका 6वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। वे बचे वे क्या हुआ? वो चल नहीं रही, उसको एक और बार चला दो। नहीं सर, नहीं कर रही थी। तो तब से चल नहीं रही क्या? नहीं, अभी 5 मिनट से नहीं चल रही। नहीं सर, तभी एंड हो गई थी। नहीं, उस समय तो दिखाई नहीं, चलाए तो चल रहा था। चलेगी चलेगी अब चल रही है, अब चल रही, चले। देखिए शैतान भी अपना काम करता है। अब पता नहीं वो बातें जो अभी हुई बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो आई कि नहीं आई। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं बाबाओं कि ये YouTube वाला प्रचार जरूर सुन लेना। आमीन। जो YouTube वाला पूरा कवर कर रहा है। बहुत सी बातें छूट गई हैं। तो देखें भैया क्या है कलाम में, देखें ये हिजकेल उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया। ये हमारी आंखें कैसी लगी। तो ये व्यभिचारी लोग हैं, यहोवा से हट गया।
इनके लिए यहोवा पिता नहीं है। म्यूजिक वर्ड, म्यूजिक डे। बहुत तेरे लिए म्यूजिक इज माई लाइफ, माई लाइफ, लाइफ। म्यूजिक इज माई लाइफ। तो भैया गिटार का तार तो टूट गया तो लाइफ टूट गई क्या? तब कहेंगे नहीं भैया हम गिटार तारी नहीं, हमने गिटार तार तोड़ी ना, हम तो लाइव बता रहे, मतलब एक तरह से कह रहे हैं। तो हम कहते तबला फट गया था, तुम भी फट गए क्या? नहीं, तुम म्यूजिक लाइव कैसे हो जाएगी? लाइफ तो भैया क्या है? खुदा। जिंदगी जीवन क्या है? खुदा है। अब खुदा को बदल के म्यूजिक कर दो, खुदा को बदल के केक डे कर दो, पॉपकॉर्न डे कर दो, गुलाब डे, रोज डे कर दो, क्या बताएं इनको। और वैसे ही इनके याजक भी इधर चर्च में पता क्या बना है? फादर डे। हम तो भैया क्या कहें यार, इनको कैसे इन लोग प्रचार करते होंगे, और प्रचार सुनने वाले कैसे? अंधे। वो क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा था उस दिन? क्या कह रहा? नहीं अंधे गूंगे, अरे वो अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो गड्ढे में गिरे। जैसे इनके अगुए अंधे, वैसे ही ये भी अंधे। अरे बाबा, अरे बाबा, लग रहा है सारी बीसी और सारे सब कुछ मिलके मुझे मारी। ये कौन है जो सबके विरोध में बोलता है? यीशु मसीह को देखो कैसे मार रहे थे, हैं? सब मिल गए थे। देखो फरीसी भी आ गए, यहूदी भी आ गए, कैफा भी आ गए, हन्ना भी आ गए, हैं? और कौन आ गए? और कहते हैं शास्त्री भी आ गए, हैं? याजक भी आ गए, हैं? धर्म गुरु। ये सारे जो अपनी अपनी संस्था चला रहे थे, जो अपनी संस्था चला रहे थे, वो सब मिलकर आ गए और सब मिलकर यीशु मसीह को मानने लगे। मालूम है आपको? अभी इनमें पता है क्या है? अभी ये इनमें अकेले जाओ तो मेथोडिस्ट वाला उसकी बुराई करेगा, एबीसी की, एबीसी वाला करेगा कैथलिक की बुराई, और कैथलिक वाला बात करेगा, बुराई करेगा सीएनआई वाली की। सब एक दूसरे की बुराई करेंगे। लेकिन जब सब जने देखेंगे कि यीशु मसीह आगे प्रचार कर रहा है, तो ये सब एक हो जाएंगे और एक हो के सब यीशु मसीह को मारेंगे। भैया हुआ क्या था बताओ? यीशु मसीह प्रचार कर रहा आराधनालय में, हैं? सब जने सारे लोग आ गए। क्या लिखा? फरीसी, यहूदी, शास्त्री, याजक, सब जने आगे मार रहे। किसको? यीशु मसीह को। अब उसको मार दिया तो पौलुस बोलने लगा, तो पौलुस को मार रहे हैं। तो पौलुस कह रहा है यदि मैंने कुछ बुरा कहा तो मुझे बताओ क्यों मारा, अगर मैंने कोई बुरी बात नहीं कही तो तुम बताओ मुझे क्यों मारा। क्यों मारा? क्योंकि पौलुस ने कहा ये चूना पुती हुई कब्र है। सच्चाई। क्योंकि पौलुस जो है शैतान को नंगा कर रहा था। इधर पौलुस शैतान को नंगा करता है, पतरस शैतान को नंगा करता है। आमीन कहो यार, हैं? ये यूहन्ना शैतान को नंगा करता है। शैतान ने तो एक ही खुदा के दास को नंगा किया था। यहाँ तो खुदा के सारे बच्चे अकेले अकेले आके मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और हर एक जना आ रहा नंगा कर रहा। बेचारा बार बार पैंट अपनी संभाल के, छोटे बच्चे तो देखो उधर देखो, सब जन देखो, छोटे बच्चे को देखो, वो अपनी पैंट फिर से संभाल के पहन लेता है, फिर थोड़ी देर चलता फिर तो फिर कोई जन नीचे कर देता है। शैतान की तो ये हालत हो रही है, हर एक जना नंगा करने में जुटा हुआ। शैतान भी कहता किससे पंगा ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सृष्टि करता है, लेकिन शैतान जब नंगा होता तो उसको कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं। खुदा का बेटा नंगा हुआ तो खुदा ने तो अपनी देह, अपनी चमड़ी दे दी पहनाने के लिए।
ये अंतर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम खुदा को जानोगे तो तुम्हारे जीवन से शैतान भागेगा। क्यों? शैतान नंगा हो जाएगा। क्यों अपने ऊंचे कामों से शैतान को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं? मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज मनुष्य की ना सुनो, आज आयत से आयत मिला के पढ़ो, आज वह बातें जानो जो छुपी हुई हैं। देखो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि यूहन्ना ने वह शब्द जो उसको सुनाई दिया उसको सुनने के लिए पलटा। अब कल हम इसको देखेंगे, मालूम है, क्योंकि अभी पलटा है, अभी देखे क्या देखा है नहीं बताया, और जो देख रहा है वो भी नहीं बताया। अभी तो केवल हमने ये पढ़ा कि यूहन्ना को कुछ दिखाई दिया, और जो दिखाई दिया वो पुस्तक में लिखने को कहा गया, और लिखते समय उसने कहा कि जो कुछ लिखा है उसको सातों कलीसिया के पास भेज दे। अब जब सातों कलीसिया के पास भेजा तो उसे एक शब्द सुनाई दिया। अब वो शब्द उसको देखने के लिए वो पीछे मुड़ा। अब क्या हुआ? अब कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या हुआ? अब कल देखेंगे, पता ही नहीं, लेकिन कल ये देख पाएंगे कि नहीं, फिर खुदा हमें कहीं ले जाए। देखो हम लोग तो चल रहे कहाँ? इफिसुस कलीसिया काल में। लेकिन इफिसुस कलीसिया काल मैंने आपको कहा था समझते समझते पूरा प्रकाशित वाक्य समझ जाओगे। यही है जीवन। क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य कहता, देखो जब प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन तुम लेकर चलोगे तो स्वर्ग से खुदा उस प्रकाशन को देखकर उठा लेगा। खुदा कुछ और नहीं उठाएगा, खुदा तुम्हें थोड़ी ना उठाएगा, खुदा अपना बीज उठाएगा। समझो, खुदा क्या करेगा? अपना बीज उठाएगा। अब अगर ये बीज तुम्हारे अंदर है तो तुम इसके साथ उठ जाओगे, और अगर ये बीज तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी को नष्ट करने से पहले खुदा एक भी बीज पृथ्वी पर रहने नहीं देगा। अपना बीज अर्थात अपने लोग, अर्थात अपने पवित्र लोग, जिसके बारे में हमने मत्ती में पढ़ा, जिस पौधे को मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो यानी जिस पौधे को लगाया वो उठा लिया जाएगा। ये है वचन। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, आज YouTube पे भी माइक लगा के देखा है हमने, देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। वैसे मैंने कल प्रार्थना जब मैं कर रहा था तो लोगों से पूछ रहा था कि YouTube पे आवाज़ कैसी आती, कह रहे बहुत तेज़ आती है, बहुत अच्छी आती है। YouTube पे, Facebook से भी अच्छी आती है, माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैंने लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखेंगे क्या आता है। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी भाभी से कि वो प्रार्थना में आके अगुवाई करें, क्योंकि एक लंबे सफ़र से खुदा इनको अच्छे से लेके आया, एक बहुत ही अच्छे से तरीके से इनको बढ़िया से एकदम खाना पीना खिलाते हुए, नॉनवेज मेरे ख्याल से होगा, खिलाते पिलाते सब लाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम प्रार्थना में चलेंगे। दो माइके संभालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। सच है, खुदा बहुत अद्भुत है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो खुदा हमारे विश्वास को और दृढ़ और मजबूत करता है। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमारे सफ़र को सफल करा। खुदा अपनी आशीष, अपनी बरकत हम पर बनाए रखे, हमारे वाहन पे, हमारे सामान पे, हमारे बच्चों पे। खुदा सच में हम आपको अपने सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सही सलामत पहुँचाया खुदा। सच खुदा, मेरी मीटिंग आपसे 1 बजे से चल रही थी। जब हम शाहजहाँपुर में रुके तो टाइम देखा और इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम 5 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। उस समय से खुदा हमारी मीटिंग हो रही थी, और हम सोच रहे थे, मन ही मन मैंने सोचा कि अगर हम 4 बजे तक भी पहुंच गए तो आज मीटिंग का दिन मेरे घर पे है और मैं अपने घर पे ही रखाऊंगी। तो खुदा का धन्यवाद हो कि उसने हमें ठीक 4 बजे यहाँ पहुँचाया, और ये मीटिंग फिर से एक छोटे झुंड के साथ उसने हमें दी। इसके लिए हम खुदा आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तो अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं है। और विनती करते हैं खुदावन कि ये छोटे झुंड के प्रत्येक सदस्य पे जो किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, उन पर भी प्रभु अपनी आशीष और अपनी कृपा इसी तरह बनाए रख खुदा, जिससे कि हम समझें कि हाँ, सच में तू हमारी
आंसर देता है, तू हमें उत्तर देता है। सच है खुदा, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। अपने सच्चे हृदय से लाखों बार तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने ये समय दिया कि हम फिर से अपने परिवार के साथ मिलें और अपने परिवार के साथ हमने इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। खुदावन आपकी आशीष कृपा बरकत के लिए और पूरी अनुग्रह दिन भर के अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सच है खुदा, तो इसी तरह हमारे साथ रहे और हम वचन में और पक्के होते जाएं। खुदा प्रार्थना और विनती आपके प्यारे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्य।